सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और एक टर्म है जो पीजीटीज में आया, मैंने ढूंढा इस टर्म को, बहुत ही पीजीटीज में आया था कि डीमल क्या होता है। अब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आखिरकार सर ये डीमल क्या बला है। अब ये डीमल जानने के लिए लोगों ने यूट्यूब चैनल को सर्च किया, बहुत जगह देखा, लेकिन ये डीमल कन्फ्यूज़न कर रहा था कि आखिरकार ये कहीं गलत तो मिसप्रिंट नहीं हो गया, कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं क्रिएट कर दिया कि व्हाट इज़ अ डीमल। अब अगर आपको आता है डीमल क्या भला है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीमल। ये डीमल आखिरकार है क्या, नया टर्म सा दिख रहा है। और पीजीटीज में गूगल पे आप ढूंढोगे तो डीमल भी दिखने में दिक्कत करता है। तो एक क्वेश्चन था कि डीमल इज, यानी कि ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन था कि यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन डीमल इज, तो यहाँ लिख दिया मैंने, क्वेश्चन भी लिख दिया, ऑप्शन भी लिखता हूँ डीमल इज। और डीमल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन दिया था कि क्या ये अमलगम है, एमलगम, एमलगम है, एमलगम ऑफ मरकरी। अमलगम ऑफ मरकरी को उन्होंने डीमल, यानी कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो सिंपल सा मैं अमलगम लिख देता हूँ, क्या ये अमलगम था। दूसरा उन्होंने क्या दिया कि क्या ये डेसी, यहाँ पर यानी कि डीमल का मीनिंग दूसरा जो ऑप्शन दिया था डेसी, डेसी है ना, एक मोलर कंसंट्रेशन थी, डेसी मोलर कंसंट्रेशन थी, या फिर सी का मतलब था कि ये केवल कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन थी, या फिर डी का मतलब हुआ, डी का मतलब हुआ था ये एक एलॉय है। तो अधिकतर लोगों ने जो ऑप्शन दिया था वो एलॉय पर ज़्यादा दिया था। डीमल नाम ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी एलॉय का नाम दिया हो, लेकिन डीमल एलॉय नहीं था। तो आखिरकार डीमल था क्या, तो इस डीमल पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमल। ये आखिरकार डीमल क्या बला थी जो पीजीटीज में हम लोगों को परेशान करके चली गई। तो डीमल क्या होगा इसको जानने के लिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। एक टर्म हमने पढ़ा है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। अब इस टर्म को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं कि भैया सर ये कंसंट्रेशन भी है, इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग मोलैरिटी का नाम भी देते हैं। तो यही टर्म हमें परेशान कर रहा था कि आखिरकार, यानी कि ये मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होती लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होती। तो यहाँ नोट करके मैं लिखे दे रहा हूँ डीमल इज अनदर, डीमल इज द टर्म, डीमल इज द टर्म यूज्ड, यूज्ड टू एक्सप्रेस, used to express molar concentration, molar concentration, molar concentration एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलर कंसंट्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वही डीमल कहलाता है ना, इजी। लेकिन इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया। अगर हम 1 डीमल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डीमल, अगर कहीं पर आ जाए कि 1 डीमल क्या है, 1 डी क्या है, इसे डी से रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं कि 1 डी क्या है, तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम, यहाँ ध्यान देना, 1 ग्राम मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ व्हाट इज 1 डी। तो 1 डी का मतलब हुआ 1 ग्राम, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, सॉल्यूट इज dissolved in, dissolved, dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आपने 1 ग्राम मोल, एक मोल, सिंपल सी बात है, 1 ग्राम मोल सॉल्यूट को डिजोल्व किया है तो सिंपली आपका ये 1 डी बन जाएगा। और 1 डी को एक चीज़ आप ही और भी आगे जोड़नी पड़ेगी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 1 ग्राम मोल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको जरूर समझ में आया होगा कि आखिरकार डीमल क्या भला है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमल, तो डीमल को समझने की जरूरत है आपको, नहीं तो ये पीजीटीज में परेशान करेगा। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ये कंसंट्रेशन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन ही इसका सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। डीमल इज द कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। तो ये चीज आपको पता रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमल। ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं करेगा ये डीमल के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमल।